हो गया। तो 3 चीजें मिली ना जी। पहले चंचल मन अपने श्वास पर एकाग्र हुआ, लगातार अपने मन को अपने श्वास को देखना शुरू किया। दूसरा देखते देखते उसी पे सवार हो जाता है, स्थिर मतलब उसी पे लगातार होने के कारण सूक्ष्म रूप से उसी में स्थिर हो जाता है, सारी बातें भूल जाता है, कोई बातें स्मृति में नहीं रहती हैं, तो हो गया स्थिर। ठीक है, लगातार उसी को देख रहा है। तीसरा है देखते 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 एकदम आप उसी श्वास पे ही सवार हो जाते हैं, तब आपके शरीर की स्थिति जो ऐसी रहती है वो धीरे 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 ऐसे होने लगती है। तो मेरी बात को समझ में आई? मैंने कहा कि श्वास को देखने का मतलब यही होता है कि कोई भी काम हम चेतना में करते हैं, और चेतना में जब करते हैं तो जिस पॉइंट पर हम हैं उस पॉइंट पर उस पर हम सावधानी बरत करके उस कार्य को निपटा करके अच्छे से निपटाते हैं। ये नहीं कि जन्म में बस खाली रमता राम में होता है, ऐसा नहीं है। देख कर जानकर और समझ कर उस कार्य को निपटा करके तब आगे कदम बढ़ाते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो उसके प्रति फिर दोबारा स्मृति नहीं होती, ख्याल नहीं होता है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही जब तक वासना निवृत्ति हो करके मैं कौन हूँ इस शरीर में, इसका पूर्ण परिचय जब तक ना प्राप्त हो जाए, हमारे ही शरीर में हमारे ही मन में कितने प्रकार के बुराई और अच्छाई हैं, कब कब क्या क्या उत्पन्न होगा, क्योंकि मैं ना अच्छाई हूँ ना बुराई हूँ, ना हानि हूँ ना लाभ हूँ, ना सुख हूँ ना आनंद हूँ, ना हंसी हूँ ना रोना हूँ। जो आंसू गिरता है वो दुख का घड़ी है, जो हा हंसते हैं वो खुशी का माहौल है। हम दोनों ही नहीं हैं, हम दोनों के साक्षी हैं, हम दोनों से अलग हैं और एकदम स्थिर हैं, और शांत का भी अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हम मन रहता ही नहीं है। जब मन ही नहीं है, ना वो शांत का अनुभव करेगा, ना सुख का अनुभव करेगा, ना दुख का अनुभव करेगा, ना पीड़ा का अनुभव करेगा, ना उत्साह उमंग का अनुभव करेगा, क्योंकि जो भी काम हो रहा है ये सब मन के द्वारा ही हो रहा है। इसीलिए पहले मैंने आपको मजबूत कराया श्वास पर, अब मजबूत कराना चाहता हूँ आँख पर, क्योंकि यही आँख आपको देख करके काम वासना भी जगाती है, यही आँख आपको देख करके ईर्ष्या भी जगाती है, यही आँख देख करके लोभ भी जगाता है, यही आँख देख करके मोह भी जगाता है, मोह भी पुष्ट करता है। तो अब आँख को देख करके काम करना है। तो क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, बुराई, जितनी भी बुराइयां हैं वो किस समय में उत्पन्न हो रही हमारे मन में, और कौन व्यक्ति कौन सा शब्द बोल करके मेरे शांत स्थिति को भंग करना चाहता है, उस समय में हमें क्या बोलना है तो तौल के बोलेंगे, क्या देखना है तौल के देखेंगे, कहाँ जाना है तौल करके चलेंगे, देख देख के चलेंगे, समझ समझ करके चलेंगे। सारा काम करते हुए शाम को जैसे सोते समय, सुबह जगते हैं, शाम को सोने फिर उसी बिस्तर पे जाते हैं, तो जितना दिन भर का क्रिया रहती है सब शाम के टाइम बुद्धिमान वह होता है, शाम को उसका आकलन करता है। आज मैं कितने लोगों से मिला, क्या क्या बात हुई, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या काम किया, ठीक है, किस सिचुएशन में क्या हम मन में उत्पन्न हुआ, बुद्धि में उत्पन्न हुई, चित्त में उत्पन्न हुआ, हाथ से किया, पाँव से चला, जीभ से स्वाद किस समय में लिया, भोजन कब किया, इस सारे सिचुएशन को देखते हुए जब बिस्तर पे जाता है तो सब में देखता सामान्य है, कुछ नहीं उसमें, कुछ नहीं मतलब कोई किसी के साथ हमने दुर्व्यवहार नहीं किया है, तब मन शांत हो करके और गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन अगर आपने अच्छा भी किया हो तो बार बार उसी की स्मृति आती है, मैंने किया, मैंने किया, मैं ना होता तो उसका ये नहीं होता, मैं ना होता तो उसका ये नुकसान हो जाता, दुनिया भर की बात लेकर के वो सोचते रहता है, और नींद काफ़ी देर के बाद में आती है, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे तब तक नींद आएगी नहीं, भले अच्छा ही हो, लेकिन अगर खराब हो गया है तो उसमें पश्चाताप में डूबेगा, यार मैं वहाँ क्यों चला गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मेरे जाने से उसका नुकसान हो गया, अब वो बार बार उसी पश्चाताप में डूबेगा। ठीक है नहीं? तो ना मैं जब तक पश्चाताप में रहेंगे तब तक नींद आएगी नहीं। जब दोनों परिस्थितियां हमारी सामान्य रहती हैं
और मन में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं रहता है, तब जैसे ही बिस्तर पे आप लेटते हैं और जैसे इस तरह का चिंतन करना शुरू करते हैं,